हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और पिछले कई दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ, एक शादी की वजह से और दूसरा घर में कंस्ट्रक्शन का वर्क जो है चला हुआ है, तो उसकी वजह से मैं प्रॉपर स्टडी भी नहीं कर पा रही हूँ और प्रॉपर वीडियोज़ भी नहीं आ रही हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो टाइम थोड़ा सा कम है इसीलिए लेकिन आज थोड़ा टाइम था तो मैं स्टडी कर रही थी और आपके कमेंट्स भी मैंने पढ़े। पिछली 2 से 3 वीडियो में आप लोगों के कमेंट्स आए हुए हैं मोस्टली कि मिलियन माइंड्स इंग्लिश में प्रैक्टिस सेट में जो है मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, जिससे कि हम डीमोटिवेट होते जा रहे हैं। क्या करें, किस तरीके से प्रैक्टिस सेट के जो स्कोर है उसको इम्प्रूव करें। तो फ्रेंड्स, एक बिल्कुल परफेक्ट वे है जिस तरीके से हम अपने प्रैक्टिस सेट के स्कोर को जो है बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद बढ़ाया है। आप लोगों ने अगर वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। जो प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट है उसमें मिलियन माइंड्स इंग्लिश के फर्स्ट प्रैक्टिस सेट से लेकर 7 और 8 प्रैक्टिस सेट तक मैंने एनालिसिस डाला हुआ है। आई थिंक 5-6 तक तो पढ़ा ही होगा उसमें, बाकी के जो नेक्स्ट ये 2025 की प्लेलिस्ट है इसमें पढ़ा हुआ है। लेकिन उनमें भी मैंने काफ़ी कुछ इम्प्रूव किया है। आप लोगों ने देखा होगा, एक प्रैक्टिस सेट में मुझे 85 मिले थे, एक में 89 मिले थे, फिर 96 मिले, फिर 102 मिले, 106 और एक में 109 भी मिले थे। तो इस तरीके से स्कोर जो है इम्प्रूव होता चला गया धीरे धीरे। लेकिन ये कैसे हुआ, ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहले भी मैं बहुत सी बार ये प्रोसेस आप लोगों को बता चुकी हूँ, लेकिन कुछ नए लोग जैसे जुड़ते हैं तो वो पुरानी वीडियोस नहीं देखते हैं। 1-2 वीडियो हो सकता है देखते हो, लेकिन सभी वीडियोस नहीं देखते हैं, इसीलिए उनको पता नहीं चल पाता कि मेरी पिछली वीडियोज़ में क्या मैंने बताया हुआ है और किस तरीके से मैंने प्रोसेस जो है शेयर किया हुआ है। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का एक बहुत ही परफेक्ट वे रहता है जो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है। वो तरीका क्या है, एक माइंडसेट ऐसा बना लेना कि हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, एक बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाइए कि यस, हमें ये पूरा पेपर एक बार में सॉल्व करना है और इस तरीके से सॉल्व करना है, टाइम रखकर, जिस तरीके से हम एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, सभी प्रैक्टिस सेट्स के लास्ट में आंसर की दी गई है। आप क्या कीजिए, एक नंबरिंग पेज पर कर लीजिए और सारे आंसर्स जो है वहाँ पर लिख लीजिए, जो भी ऑप्शंस आपको सही लगते हैं वही। ठीक है, लास्ट में आंसर की लीजिए, उसको मैच कीजिए और वहाँ पर अपने जो रॉन्ग आंसर्स हैं उनको कट करके वहीं पर मेंशन कीजिए कि कितने आपके जो क्वेश्चंस हैं वो रॉन्ग हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद की प्रोसेस है आपको ये एनालिसिस करना कि आपके 125 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं और कितने राइट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, बाकी जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको उठाइए। उन रॉन्ग क्वेश्चंस में आपको ये एनालिसिस करना है कि वो किस टॉपिक से गलत हो रहे हैं। ठीक है, हो सकता है किसी एक टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हों और हो सकता है एक दो क्वेश्चन सभी टॉपिक से आपके गलत हो रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मोस्टली हमारी जो वीकनेस होती है वो एक ही या दो में ज़्यादा रहती है। जैसे किसी के ग्रामर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस गलत होते हैं, किसी के वोकैब में सबसे ज़्यादा गलत होते हैं। जैसे मेरे वोकैब में होते थे, कभी कभी प्रीपोजिशंस में भी होते हैं। 2 चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा टफ लगी जो मिलियन माइंड्स इंग्लिश प्रैक्टिस सेट है, एक तो वोकैब और दूसरा कुछ प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस। ठीक है, और इन दोनों चीज़ों को मैंने काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया है प्रैक्टिस से। तो आप लोग क्या करिए, आप जो भी आपके प्रैक्टिस सेट में एनालिसिस में आप लोगों के सामने जो भी एरर्स आते हैं, जो भी मीन्स आपके गलत क्वेश्चन आते हैं, तो आप उनको एक जगह नोट डाउन करिए। नोट डाउन इन द सेंस आप ये देखिए कि कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। जैसे आपके वोकैब के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से पहले वोकैब को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आपको क्या करना है, आप जो भी बुक आप वोकैब के लिए प्रेफर करते हैं, मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ एसपी बख्शी को और ब्लैक बुक को, तो आप उनमें से दोनों में से कोई भी बुक लीजिए और जो पोर्शन आपका सबसे ज़्यादा गलत हो रहा है, जैसे आपके ईडियम्स गलत हो रहे हैं तो आप उनको पूरा रिवाइज़ कीजिए। सिनोनिम्स गलत हो रहे हैं तो सिनोनिम्स को रिवाइज़ कीजिए, एंटोनिम्स गलत हो रहे हैं तो एंटोनिम्स को रिवाइज़ कीजिए, या फिर पूरी वोकैब एक साथ में रिवाइज़ करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड्स, आपने कोई नोट्स बनाए हो या कोई वीडियो जो आप रेफ़र करते हो, आप वहाँ से जो वोकैब है वो आप जो है रिवाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लिटरेरी टर्म्स में प्रॉब्लम आ रही है तो आप एम एच अब्राहम के जो भी बुक आपके पास है, या फिर जो एस के अरोरा या डॉक्टर रंजीत सिंह की बुक है, वहाँ पर लिटरेरी टर्म्स जो दिए गए हैं, उनके जो MCQs दिए गए हैं, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
ठीक है, वहाँ से आप अपनी लिटरेरी टर्म्स को कर सकते हैं परफेक्ट। उसके बाद अगर आपके क्वेश्चंस लिटरेचर में गलत हो रहे हैं तो लिटरेचर के लिए आपके पास जो भी बुक है, एस.के. अरोरा है, डॉक्टर रंजीत सिंह है या प्रकाश, जो भी 2-3 बुक और आती हैं, उन सब में से कोई भी बुक है तो आप वहाँ से लिटरेचर की प्रैक्टिस कीजिए। लिटरेचर में मोस्टली किस राइटर के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं? शेक्सपियर के गलत हो रहे हैं, गाल्सवर्दी के गलत हो रहे हैं, वर्ड्सवर्थ के गलत हो रहे हैं या फिर मिल्टन के गलत हो रहे हैं। उसमें भी लाइन्स मीन्स कोटेशन सबसे ज़्यादा गलत हो रही हैं या क्रिटिकल कमेंट्स सबसे ज़्यादा गलत होते हैं। मोस्टली क्रिटिकल कमेंट्स मोस्टली गलत होते हैं और कोटेशन सबसे ज़्यादा गलत होती हैं। वर्ड्सवर्थ की जो पोएम की लाइन्स हैं वो भी मोस्टली हम रोंग कर जाते हैं। टिंटर्न एबे और इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी जो उनका ओड है, उससे भी जो दोनों ही हैं उनकी लाइन्स ज़्यादातर मैच होती है और हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी है कौन सी नहीं। इसलिए हम उनको अच्छे से प्रैक्टिस करें अगर, तो उनको भी सॉल्व किया जा सकता है। रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर के जिस भी टॉपिक से आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, सपोज प्रीपोजिशन से गलत हो रहे हैं या नरेशन से गलत हो रहे हैं, वॉइस से गलत हो रहे हैं, उसके आप हर एक एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। और एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप रेन एंड मार्टिन ले सकते हैं या फिर आप ल्यूसेंट की बुक ले सकते हैं। ल्यूसेंट की बुक, यस, एक क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था कि वो कैब सफिशिएंट है क्या ल्यूसेंट की? ल्यूसेंट में वो कैब बहुत दी गई है लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, इतनी ज़्यादा भी नहीं दी गई है। तो वो कैब के लिए आप एस.पी. बख्शी को ही प्रेफर कीजिए। वहाँ से आप कर सकते हैं, एक रिवीजन के तौर पर आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन उस पर ही डिपेंड मत रहिएगा कि ये सफिशिएंट है। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक यूज़ कर सकते हैं बट एस.पी. बख्शी इज़ सफिशिएंट। आप उसको अगर कंप्लीट कर लेंगे तो आपको किसी और बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ग्रामर के लिए आप ओनली ल्यूसेंट पर भी डिपेंडेंट नहीं रहिएगा। कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स जो है रेन एंड मार्टिन में बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं, तो कुछ टॉपिक्स आप वहाँ से कीजिए। वो बहुत अच्छे तरीके से उनकी एक्सरसाइजेज जो हैं फॉर्म की गई हैं। एक माइंडसेट आपका एग्ज़ाम वाला जो माइंडसेट है वो बन जाएगा, वहाँ से आपके सभी क्वेश्चन जो हैं सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो बस यही था आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।